नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के मध्य निषेध सेवा परीक्षा 16/10/2022 का जो है प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2024 में जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए, चारों शिफ्ट टोटल 8 या 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो सभी करा दिया है। साथ में 2023 का यानी लगभग मान के 14 से 15 शिफ्ट का मैंने आप लोगों को वीडियो दे दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट शिफ्ट का मध्य निषेध का भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको टोटल जो 55 सेट का वो इस बुक से पूरा करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, चेरापूंजी, कोलकाता, मासिनराम या चेन्नई में। अगर आपको पता होगा तो मासिनराम बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है मासिनराम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? वो यही बताना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था? यानी गणराज्य जो नहीं जोड़ा गया, बाकी तीनों जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन देखिए, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग कहते हैं, या इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होती है, इसलिए जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 61वें संशोधन, 62वें संशोधन से 63वें संशोधन या 64वें संशोधन। इसको सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 61वें संशोधन 1988 में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच करने यानी मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो या सत्यजीत रे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? रिचर्ड एटनबरो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स या ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? ऑप्शन देखिए, सतपुरा पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, टिबिया, रेडियस, फीमर या अल्ना। सभी को पता है फीमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फीमर जो है ये जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण डैश के द्वि आवेशित आयन होते हैं? ऑप्शन देखिए, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। ये जो है अल्फा कण जो है हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, 31B, 43A, 43B ये 31 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43B करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन देखिए, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। अकबर के दौरान जो है टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्विच का प्रयोग किया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह या बहामा बंदरगाह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा होगा? जगदीश ईश, विश्वभर, विश्वरूप, मूषक या रजनीचर, अंबर या दुकल। इसमें से कौन सा जो है सही इसमें ऑप्शन जो होगा जो ईश्वर का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश और ईश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए HTTP, IP, SMTP या PPP यानी ट्रिपल पी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? SMTP का प्रयोग किया जाता है ईमेल सेवाओं के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ या मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन देखिए, लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची, अमृतसर। ये भी सभी को पता है, साबरमती आश्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बैडमिंटन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन है? मटर, सरसों, गुड़हल या धतूरा। मटर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण मटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाताल शब्द का उचित विलोम बताना, क्या हो जाएगा? गगन, नभ, आकाश या तल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाताल का जो है विलोम आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, इसका मैथ का क्वेश्चन बनने का सिंपल से एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 50% अधिक है तो 50 ऊपर लिख लीजिए। और यहाँ पर 50 कितना है? ये 100 से अधिक होगा, यानी 100 + 50 कर लीजिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा? नीचे 150 आ जाएगा। बस ये बन गया, यानी 50/150 में डिवाइड करके बना लेना है। कितना हो जाएगा? 50 से 150 3 मरतबे कटेगा और ऊपर में 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 33.1/3%। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर 50% अधिक बोला गया है या कम बोला जाए तो उसी प्रकार फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर 50% अधिक बोला गया तो 50 को ऊपर रख लीजिए और 100 में इसको 50 को अधिक कर दीजिए, यानी टोटल 150 हो जाएगा। इसको परसेंटेज के लिए या 100 से भाग कर दीजिए। अब इसको काट कूट के 133 पूर्णांक आ जाएगा आंसर। यहीं यहाँ पर 50% कम रहेगा तो 50 को ऊपर लिख लीजिए और 100 में से इस 50 को कम कर लेंगे 50 ऊपर, उसके बाद 100 से गुना कर दीजिए। ये जो आपका 100% आ जाएगा। अब बात को आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का चौथा नियम। क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। गति का पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या असम में। सभी को पता है, असम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 में कहा गया है, सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है? कॉलेरा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का जो है सिफिलिस हो जाएगा। सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है, सिफिलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के थीम क्या था? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थी वर्ल्ड यानी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी एवरियन एवरे यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, या डिप्रेशन लेट्स टॉक यानी अवसाद आओ बात करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हो जाएगा, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है उस समय के करंट अफेयर के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? अल इदरिसी, इरेस्टोस्थनीज, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट या कार्ल रीडर। किसके द्वारा किया गया था? इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? चावल, लीची, आम या गन्ना। ये तो सभी को पता होना चाहिए, लीची बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समिति, साहूकार या मित्र एवं रिश्तेदार? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहकारी समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है? बैगनी, नीला, लाल या पीला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष जो है कोहरे में न्यूनतम परिकीर्णित लाल रंग का होता है, इसलिए जो है विद्युत रिफ्लेक्टर में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 50 मील्स डैश और लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें सही बताना है कौन सा होगा, आर होगा, इज होगा या वर होगा या क्वाइट हो जाएगा। 50 मील्स इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर या स्टेलोग्मोमीटर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन जो है हाइड्रोमीटर हो जाएगा, जिसका प्रयोग जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस, हमें टेंस यहाँ पर सही बताना है, कौन सा टेंस यहाँ पर आएगा? पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, वाज नॉट अलाउड, हैड नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउ या आर नॉट अलाउड? 34 का डी करेक्ट हो जाएगा, आर नॉट अलाउड हो जाएगा। पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल बात किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए पैसेंजर जो एक प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके डैश होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भर अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है या द्रव्यमान संख्या समान होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या नर्मदा नदी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र? कौन सा कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 11, 20, 14 या 18? 38 का बताना है, 38 का जो 20 हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हमें बताना है कितना कितना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एक चतुर्भुज कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, यानी चतुर्भुज का टोटल कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। और यहाँ पर अनुपात में कितना दिया, इन सभी को ऐड करके देख लीजिए कितना है, ये टोटल 30 बन रहा है। 30 से डिवाइड कर दीजिए तो सभी के कितना आ रहा है मान? 3 आ रहा है, ठीक है, यानी 30 आ जाएगा। सॉरी, 360 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 मान है, एक का मान हमें 12 डिग्री आ जाएगा। अब सभी को यहाँ पर हमें मान निकालना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 36, पहला कहाँ पर दिया गया? पहला ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 12 × 5 = 60 मिल गया। उसके बाद 12 नंबर कितना? 108 मिल गया। 13 × 12 कितना? 156, यानी पूरा हमें कौन मिल गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा, शाकाहारी के द्वारा, मांसाहारी के द्वारा या अपघटक के द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक के द्वारा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो है उत्पादक द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? बादल, धुआं, दूध या कोहरा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दूध हो जाएगा। दूध जो है इमल्शन का उदाहरण है और ये बहुत बार जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 4 फरवरी को या 9 जनवरी को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया था, इसलिए 14 नवंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये उस समय के करंट अफेयर के अनुसार है और वर्तमान में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उर्जित पटेल, अरविंद पटगड़िया, रघुराम राजन, ये सुमन बेरी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुमन बेरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है? श्रीलंका से, भूटान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? बांग्लादेश बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फोट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होता है? 26.1
6 किलो जूल पर मोल, 41.2 किलो जूल पर मोल, 32.5 किलो जूल पर मोल या 30.5, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं द्वारा, मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिका द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा या कपालीय व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा जो है केंद्रीय तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं पूछा गया है? तारकुंडे समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थुंगा समिति का संबंध जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, टैंक है, मिसाइल है, विमान वाहक पोत है या हेलीकॉप्टर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत है INS विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी चलता है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से असमान, आनुवांशिक रूप से समान, रिंग कॉम्बिनेट या इनमें से कोई नहीं। 50 का बात करें तो 50 का आनुवांशिक रूप से समान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक या CR दास। ऑप्शन नंबर CR दास डी करेक्ट हो जाएगा। 51 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। यहाँ पर कौन सा हमें प्रीपोजिशन सही आ जाएगा? यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम दिया गया तो यहाँ पर सीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखें, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के या डायटम के। ऑप्शन नंबर ए मोनेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था? भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक या भारतीय पोस्ट। किसके द्वारा यह शुभारंभ किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243, 245, 240 या 246। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 243 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग का हमें सिनोनिम बतानी, समानार्थी बताना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। देखिए इसमें कौन सा जो है आपको मजबूत का ऑप्शन दिया गया है? स्टडी, फनी, स्ट्रेट या स्मॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल के दौरान क्या कहलाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जलीय या इनमें से कोई नहीं। 57 की बात करें तो रबी की फसल होता है जिसे नवंबर से जो है अप्रैल तक उगाया जाता है, जिसमें देखिए अक्टूबर से नवंबर में इसे बोया जाता है और अब मार्च अप्रैल तक इसे काटा जाता है, इसलिए रबी फसल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सेलेनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सिलिकॉन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? साक्षरता, चरित्र निर्माण, ज्ञान अर्जन या किताबी ज्ञान। कौन सा सही हो जाएगा? चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस S अब्दुल नजीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? 1, 2, 3 या 4। 61 नंबर का 3 हो जाएगा। ओजोन का एक अणु जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका हमें बताना एक्टिव वॉइस बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में जो है सेंटेंस में वाज दिया गया, यानी जो है यह पास्ट में दिया गया है, यानी अगर हम इसमें एक्टिव में बोलेंगे तो वो भी पास्ट में होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। आई हैव टेकन, ये तो ऑलरेडी ये
नहीं होगा, ये पैसिव में दिया गया है, ये भी पैसिव में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आई टुक द डिसीजन, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो बिल्कुल यही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर टुक जो पास्ट टेंस में, इसलिए वाज यहाँ पर आ गया है और इसको वर्ब का 3 फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब चुनना है। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कैन, मे, विल, वुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संघ जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान, इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं पूछा गया है, तो रूस इसका सदस्य नहीं हो, इसलिए गलत हो जाएगा, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जो है क्वाड का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, CH4, CO2, H2S या H2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 जो है CH4 हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, खगोल विज्ञान, वित्त, साहित्य या बैंकिंग, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 66 का साहित्य हो जाएगा, पंडित चंद्रनाथ मिश्र का संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। इसका भी ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर कितना बोला गया, 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष में बोला गया है दुगनी हो जाता है, तो हमें बताना है कितना, यह 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी यहाँ पर समय आएगा और यहाँ पर हमें गुना बताना है, कितना गुना, 8 गुना। तो देखिए यहाँ 2 से ये कितना पावर में जा रहा है, 2 के पावर हम क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाता है, ठीक, यानी हमें इन 3 को जो है इससे गुना कर देना है, 36 18 वर्ष आ जाएगा, 18 वर्ष कहाँ पर जाए, पहला सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस यही करना था, यहाँ पर आपको समय लिखना है 6 वर्ष, यहाँ पर कितना गुना बोला गया, 2 गुना, तो 2 गुना यहाँ पर लिख लिए, उसको तो हमें टाइम पूछा गया है तो टाइम को यहाँ पर रहने दिए, उसका देखिए कितना गुना बोल रहा है, 8 गुना, यानी 2 से देखिए पावर जो गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, 2 के पावर क्यूब हो रहा है, यानी उस क्यूब को हम पहले वाले समय से गुना कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा, इसलिए 18 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है, क्या होता है, लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी या असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में या स्विट्जरलैंड में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत में है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या ओडिशा में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात पूछा गया, क्या होगा, सिंपल से यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात जो 4:9 दिया गया है, इसको अगर हम वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर परिधि पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 2 अनुपात सही हो जाएगा। जब इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्री परिषद, कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, एसेटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 782, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 218 भी 3 है और यहाँ पर 782 गुना 782 माइनस 782 2 गुना 218 प्लस में यहाँ ये फार्मूला पर होता है, ये जो है अलजेब्रे के फार्मूला पर है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आपको 1000 आ जाएगा। ऊपर में जो है ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है और नीचे में जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 1000 आ जाएगा। नहीं तो सिंपल सा यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व करके आसानी से इसका आंसर लाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, केंद्रक, गोल्जी इकाई, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति गृह कहा जाता है। 77 नंबर देखिए, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा है? कार्ल सैगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन या डेल कार्नेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? अमीबा, फफूंदी, नोस्टॉक या कस्कूटा यानी अमरबेल। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा अमीबा जो है ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडा यानी कि डिंब, दलपुंज, अंडाशय या युग्मनज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का जो अंडा यानी कि डिंब हो जाएगा, जो पुष्पित पादप का भाग द्विगुणित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। यहाँ पर कोई जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है निश्चित बात नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग, योजना मंडल, नीति कमीशन या योजना विभाग? नीति आयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें 1.6 का हमें सरलतम रूप बताना है और ऊपर ध्यान से देखिएगा तो 6 पर रेकरिंग दिया है। इसको बनाने का सिंपल है, जितना है मान लिखा के लिख लीजिए और किसके ऊपर रेकरिंग है? केवल एक के ऊपर, नीचे 9 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, इस एक को ऊपर वाले में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा मान? 15/9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी जो है 5/3 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका हमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखें तो सी सेड यानी पास्ट में देखिए, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर में पास्ट की बात ही नहीं किया जा रहा है, तो ये कैसे बन जाए? यानी ये दोनों गलत हो जाएगा। अब बचा सी और डी, इन दोनों में देखें सी सेज डैट सी इज गोइंग और यहाँ पर आई एम गोइंग, यहाँ पर सी के बारे में है तो आई कैसे आ जाएगा? इसलिए और लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्युत मोटर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या सिंधु नदी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चिनाब नदी बिल्कुल सही हो। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? भागलपुर में, किशनगंज में, राजगीर में या सोनपुर में? सभी को पता है सोनपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। अरम्य, बदसूरत, अमंजुल या असुंदर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असुंदर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसमें से बी या डी में से कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+H, Ctrl+N, Ctrl+S या Ctrl+O? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 89 का जो है Ctrl+N होता है, जिसे नए डॉक्यूमेंट को खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? मैथ का क्वेश्चन दिया गया, चलिए बनाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा लेते हैं साफ को। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया, 15 व्यक्ति यानी कि मैन हो गया, तो ये 15 गुने हो जाएगा। ये 35 बॉक्स क्या, ये काम दिया गया है, इसको मत डे और एच में मत मान लीजिएगा, इसलिए काम जो नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, ये 7 दिन है, तो एम डी ऊपर में आ जाएगा, यानी ये हो गया। अब ऊपर बाद में क्या दिया गया है, उसी तरह कितने व्यक्ति, यहाँ पर कितने मैन हो जाएगा गुने
65 बॉक्स, यानी 65 बॉक्स नीचे जाए क्योंकि काम को नीचे रखते हैं। उसके बाद 5 दिन बोला गया, 5 ऊपर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 से ये कितना मरतब 13 मरतब कट जाएगा। इसके बाद 7 पचे 35 और 5 तिये 15, यहाँ पर ऊपर में 3 और यहाँ पर 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 13 तिये 39 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए में देखिए वेद जोड़ ओवत, वेद जोड़ उक्त, वेद जोड़ उक्त या वेद जोड़ यक्त, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेद जोड़ उक्त जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त किया वह क्या है? निर्यातों की ऊंची समृद्धि दर, सेवाओं की ऊंची समृद्धि दर, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर या ऊंची औद्योगिक समृद्धि दर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 92 ऊंची कृषिगत समृद्धि दर पर गरीबी में सफलता पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन नाभिक, ऑर्गन नाभिक, हीलियम नाभिक या क्रिप्टोन नाभिक। ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह या एम एस धोनी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विराट कोहली बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? गेहूं, धान, मक्का या जई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेहूं की किस्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को पुनर्वावलोकन करने के लिए, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का पुनर्वावलोकन करने के लिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं? मुबरक, कर्णावृत, कर्णपल्लव या कर्णपट, ऑप्शन नंबर सी कर्णपल्लव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 8 दिसंबर या 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में ड्यूमा का क्या अर्थ था? संसद, चर्च, शाही महल या खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर ए संसद हो जाएगा। रूस में जो है ड्यूमा जो है संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? निर्धन से निर्धन के समान हो, शहंशाह के समान हो, योगी के समान हो या सामान्य व्यक्ति के समान हो, कौन सा सब होगा? ऑप्शन नंबर ए निर्धन से निर्धन के समान हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं लगातार आप लोग को सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। इसमें टोटल इस बुक में आपको 55 सेट है, जिसमें 35 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 20 जो प्रैक्टिस सेट है। इन सभी को आपको लगातार कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ जो आज आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। सभी सेटों का जो हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, इसलिए जो लोग ना है जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर एसएससी एस्पिरेंट सावर, आपको जाकर फाइल सेक्शन में पीडीएफ देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में लगातार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट जो है जारी कर दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बीएसएससी का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 10+2 इंटर लेवल का, उसका भी एग्जाम डेट आ चुका है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी आपको जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर करा दिया जाए, जिससे आपको पता चलेगा जो बीएसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कराया जाए कि नहीं कराया जाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।